बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज आप सब के लिए एक मरतबा फिर नात ट्रेनिंग के हवाले से बहुत ही मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, नोट फरमा लें कि जो लड़के जवानी की तरफ आते हैं, बचपन से जवानी की तरफ शिफ्ट करते हैं, उनकी आवाज़ में ख़ास तरह का बदलाव आता है। वो बदलाव क्यों आता है, उस बदलाव में क्या नात ख़ानी रोक देनी चाहिए, आवाज़ की प्रैक्टिस रोक देनी चाहिए, उस वाले से भी बात हो कि रियाज़त को लेकर जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं कि रियाज़त किस तरह से करनी चाहिए, क्या रियाज़त इस तरह से करनी चाहिए कि आवाज़ को एक दफ़ा पूरी तरह से ख़राब कर देना है फिर आपकी आवाज़ ठीक होगी। इस तरह से बहुत से सवालात मुझ तक पहुँचते रहते हैं, तो उन सब को आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को फ़ौरन कर दें लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला मैं पॉइंट उठाने वाला हूँ वो है आवाज़ की चेंजिंग को लेकर। जो बच्चे 12 साल के बाद जवानी की तरफ आते हैं, 13 से 14 साल यानी कि मेच्योर होने की एज पर आते हैं, तो उनकी आवाज़ में ख़ास तरह की तब्दीली आती है। ठीक है, आवाज़ चेंज हो जाती है। तो इसको कहा जाता है कंडी की आवाज़। ठीक है, जो कंडी की आवाज़ खुल जाती है तो उसके बाद वो मर्दाना आवाज़ में तब्दील होती है। उसके बाद जो एक मैच्योर आवाज़ खुलकर सामने आती है। मोस्टली देखा गया कि बहुत से बच्चे जो बचपन में तो बहुत आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग पढ़ने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी 13 से 14 साल की एज को उन्होंने क्रॉस किया तो उनकी आवाज़ जब तब्दील हुई तो वो अपनी आवाज़ को मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब क्योंकि उनकी आवाज़ मैच्योर हो गई है तो वो उस तरह से नहीं पढ़ते जैसे वो बचपन में परफॉर्म करते आए। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या किन किन इक़दाम पर हमें अमल करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी आवाज़ ख़राब ना हो। देखिए, कुदरती अमल है। आवाज़ जवानी में आकर लाजमन चेंज होती है, लेकिन इस एज में घबराने नहीं चाहिए। अगर कोई इस एज का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उनको भी ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है और अपनी रियाज़त जारी रखनी है। और अगर पेरेंट्स कोई बड़े मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उनके बच्चों के साथ ऐसा सिलसिला है कि उनकी आवाज़ चेंज हो रही है, तो उनके लिए भी वीडियो बड़ी मुफीद है। वो अपने बच्चों तक इस बात को डिलीवर कर सकते हैं। और नात ट्रेनिंग पर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें और मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाकर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ, मैं अपनी तमाम वीडियोस में जो नात की टिप्स वगैरह देता हूँ वो किसी ना किसी अथेंटिक सोर्स से मिलती हैं। ठीक है, वो या तो किसी सीनियर सना खां की कहीं भी बात आप तक पहुँचाता हूँ, या वो मेरे तजर्बे से गुजरी होती है, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो वीडियो को लाजमन गौर से देखा करें और उस पर अमल किया करें। इंशाल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं जो हवाले के तौर पर बात पेश करता हूँ कि आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम सना खां अलहाज यूसुफ़ मेमन साहब, अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, एक इंटरव्यू में इसी टॉपिक पर उनसे सवाल पूछा गया कि हज़रत, जिन बच्चों की आवाज़ें जवानी में कदम रखते ही चेंज हो जाती हैं, क्या उन्हें नात ख़ानी रोक देनी चाहिए उस चेंजिंग के फ़ेज़ में रहते हुए, कि जब उनकी आवाज़ चेंज हो रही है तो क्या वो नात ख़ानी रोक दें? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, नात पढ़नी आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी इस दौरानिए में, बल्कि अगर आप जब नात पढ़नी अगर छोड़ देंगे घबरा कर तो आपकी प्रैक्टिस जाती रहेगी। फिर जब आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे आपसे वैसे सुर भी नहीं लगेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डल हो जाएगी। लेकिन आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, लेकिन एक लिमिट में रहकर पढ़ना है। ज़्यादा बुलंद आवाज़ें नहीं लगानी, ठीक है, अंतरा भी एक रेंज में रहकर पढ़ना है। उससे ये होगा कि जब आपके वोकल्स एक ख़ास प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उसके बाद जब आपके मैच्योर हो जाएंगे और एक आवाज़ आपकी स्टेबल हो जाएगी 1-1.5 साल के बाद, चेंजिंग के फेज़ से गुजरने के बाद, तो फिर आप जैसे मर्ज़ी आवाज़ें लगाएं, वो आपकी मैच्योर मर्दाना आवाज़ होगी। अगर आप वो चेंजिंग के फेज़ में रहते हुए बुलंद आवाज़ें लगाएंगे, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, वोकल क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखें। रियाज़त आपने जारी रखनी है, लेकिन फिर आप एक क्राइटेरिया, एक लिमिट जो है वो क्रिएट कर लेनी है, उसी में रहते हुए आपने रियाज़त करनी है। ज़्यादा बुलंद आवाज़ें नहीं लगानी और उस फेज़ में घबराना भी नहीं है। तो जवानी में जब आप पहुँचेंगे एक आवाज़ आपकी मैच्योर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला एक पक्की आवाज़ आपकी बन जाएगी। और रियाज़त जब आपके साथ शामिल हाल रहेगी तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे नात ख़ां बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रियाज़त। रियाज़त को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन है आप लोगों की, मुझ तक बहुत से कमेंट्स पहुँचते रहते हैं, बहुत से सवालात और बहुत सी कॉल्स, और ज़्यादा इसी टॉपिक पर बात होती है कि बिलाल भाई, आया रियाज़ है क्या? इसके बारे में पहले क्लियर करते हैं। रियाज बेसिकली कहते हैं प्रैक्टिस को। और एक इस्लामाबाद से मेरे भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि रियाजत का ये मतलब है कि एक दफ़ा बैठे और गला फाड़ फाड़ के पढ़ें जनाब, एक दफ़ा अपना गला ख़राब कर लें तो देखें आपकी आवाज़ कितनी अच्छी निकलती है। मैं जनाब लिटरली सर पकड़ के बैठ गया
कि कितने मिसगाइड करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको खुद अल्लाह माफ़ करे कुछ पता नहीं होता और वो अपनी माहिराना जो है वो टिप्स दे रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो एक आम फहम बात है कि आप जब गला फाड़ फाड़ के पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा आपका, ठीक है। रियाजत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने गला फाड़ फाड़ के पढ़ना है। हालांकि रियाजत का मतलब ये है कि आपने मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके सुर बेटर हों, आपके तलफ़ुज़ बेटर हों, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो। इसी चीज़ का नाम रियाजत है। और रियाजत भी आपने उतनी लिमिट में करनी है जितना आपका गला इजाज़त देता है। मैं ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पर कम अज़ कम 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं रोज़, ठीक है। मैक्सिमम आप 1 घंटा रियाजत कर लें, बहुत है, ठीक है। कतरा कतरा करके आप समंदर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आप एक ही दिन में आप कहें कि जी आज मैं फ्री हूँ, आज मैंने 6 घंटे जो है ना रियाजत ही करनी है, गला आपका थक जाएगा, क्योंकि एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है इंसान के गले की। इंशाल्लाह ताला उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक भाई ने कमेंट किया कि क्या रियाज माइक पे करना चाहिए। मैं बाकायदा माइक सिस्टम लेने वाला हूँ रियाज के लिए, तो इसके हवाले से मैं क्लियर करता चलूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है रियाज करने का स्टार्टिंग लेवल पर। मैं ये कहूँगा कि रियाजत आपने माइक के बगैर करनी है। अब आप पूछेंगे क्यों? इसकी ख़ास वजह है। देखिए, जब आप महाफिल में पढ़ते हैं ना, तब अच्छे साउंड सिस्टम, इक्वलाइज़र आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें अगर खुदा न खास्ता आपकी आवाज़ में कोई नक्स भी है, कोई कमी भी है ना, तो वो साउंड सिस्टम के जो इफ़ेक्ट्स हैं, रिवर्ब है, इको है, डिले है, पिंग पोंग है, ये सब जब चल रही होती हैं तो आपकी आवाज़ का नक्स उसमें छुप जाता है, सुनने वाले को पता नहीं लगता। अगर आप कोई सुर की भी गलती कर रहे हैं तो वो साउंड वाला एडजस्टमेंट कर लेता है, वो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी बना के पेश करता है जो साउंड ऑपरेटर है। और मैं आपको इसीलिए ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने रियाजत करनी है तो अपने साउंड सिस्टम के बगैर करनी है। अपने घर में ऐसा रूम हो कि जहाँ पर कोई भी ना हो, आप खुली आवाज़ें लगा सकें। रियाजत के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके रखना है। आपने कोई भी कलाम पकड़ा, जब आपने रियाजत शुरू की, साथ साथ मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही हो और साउंड के बगैर आपने पढ़ना है। 2 अशार पढ़ेंगे, जब आप 2 अशार पढ़ने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें, उसको सुनें, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है। खुल के आपके सामने साफ शीशे की तरह परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी कि ये गलतियाँ मेरे में हैं। इंसान को सुन के बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि मेरे में क्या गलतियाँ। पढ़ते हुए इंसान को कुछ इस चीज़ का इदराक नहीं होता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब आप उसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये मिस्टेक है। वो मिस्टेक आपने नोट की, उन्हीं पे वर्क करें, आगे ना चलें, जो गलतियाँ हैं उनको पहले सुधारें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है रियाजत करने का। और कुछ दोस्तों को स्केल डिफ़ाइन करना नहीं आता कि बिलाल भाई आपने ठीक है कहा कि अपने कायम सुर से आगाज़ करना चाहिए नात का, तो फिर ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हमें कायम सुर का पता ही नहीं है सिरे से कि कायम सुर होता क्या है, बेस क्या है और हाई ऑक्टेव क्या है। तो उस हवाले से मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए तैयार की है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको आज क्लियर हो जाएगा कि आया स्केल होता क्या है और कायम सुर क्या है। तो मैं डायग्राम आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम क्रिएट की है। सेंटर में मैंने लिखा है एन, ठीक है। एन का मतलब आप न्यूट्रल ले लें, ठीक है, जो आपकी सिंपल आवाज़ है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक मेरा नेचुरल स्केल है, इसको आप अपना कायम सुर कंसीडर कर लें, ठीक है। इससे नीचे मैंने नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेस है, यानी आप कितनी नीचे जा सकते हैं, और ये ऊपर वाले सुर हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग की हुई है, ठीक है। यानी कि आप ऊपर तक कितना जा सकते हैं। आप एक सपोज कर लें कि मेरी मैक्सिमम 8 नंबर तक आवाज़ जाती है, 1 से लेकर 8 तक मैं अपनी आवाज़ को इन स्टेप्स तक उठा सकता हूँ, ठीक है। ये आपने एक सपोज कर लिया। और 1 से नीचे आप ये सपोज कर लें कि मेरा जो बेस है, जो मेरा ग्राम है, वो मैक्सिमम 8 रेंज तक जाता है। ये आपने कंसीडर कर लिया। ये अपने डायग्राम घर में तैयार करनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन करें। अच्छा, अब करना क्या है? जब आपको पता है कि मेरी मैक्सिमम रेंज 8 है, ठीक है, लेकिन आपने 8 तक जाना नहीं है, आपने सिर्फ फ़िलहाल 6 तक रहना, ठीक है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नेचुरल स्केल से शुरू करता हूँ। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जान
समझते हैं। ये मेरा नेचुरल स्केल था। अब मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ। हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा। यकीनन आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर स्केल का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, आपने इससे ऊपर नहीं जाना। जो आपकी अच्छा, ये तो मैंने 8 अपने लिए लिखे ना, हो सकता है आपकी मैक्सिमम रेंज 10 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। आपने अपनी आवाज़ के हवाले से डायग्राम क्रिएट कर लेना। इसी तरह हम अब बेस पे जाएंगे। नेचुरल स्केल पर आता हूँ मैं। हुदूद ताइरे सिदरा। अब हम नीचे जाएंगे। हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा, हुदूद ताइरे सिदरा। ठीक है, बेस आपने पक्का करना है अपना। इससे ये कि आपका खर्च मजबूत होगा। रोज़ आप 2-2 स्केल्स की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आपका स्केल भी मजबूत होगा, आपकी पढ़त भी मजबूत होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब ये करके बताइएगा मुझे कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला। एंड पे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी सुनते चले जाइए। एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि मैंने अभी नात ख़ानी का आगाज़ ही किया है, तो क्या हर कलाम में पढ़ सकता हूँ? तो कोई हर्ज तो नहीं है? तो इनको मैं यही जवाब दूँगा कि हर नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना है, उनकी तारीफ़ है। हर नात आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हर नात की कंपोजिशन का हक़ अदा करना वो हर एक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर बंदा क्लासिकल नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और हर एक बंदे का अपना अपना जॉनरा होता है। तो स्टार्टिंग लेवल पर आप जौन सी मर्ज़ी नात पढ़ें, लेकिन महफ़िल में पढ़ने के लिए आप उस कलाम का इंतखाब करें जिस पर आपको उबूर हासिल है, क्योंकि आपको एक पब्लिक सुन रही है। तो आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि आपकी पढ़त भी खूबसूरत शो हो और आपकी हाज़िरी अच्छी से अच्छी हो। तो अब अगर अपने घर में प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी कलाम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और लास्ट टॉपिक ये है कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि बिलाल भाई, मैं टीचर भी हूँ, नात ख़ां भी हूँ, बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है बच्चों को पढ़ाते वक्त, तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो उन भाई को मैं यही मशवरा दूंगा कि रात को सोने से पहले आप नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उसके गरारे करें, तो इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आपको कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम किन किन चीज़ों को कवर करें वो भी आप मुझे बताइएगा। और बहुत से टॉपिक्स मैंने कवर किए होते हैं, एक दफ़ा लिंक में जाकर मेरी पुरानी वीडियोस को वॉच कर लें। अगर उनमें भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। और आपका यूनिक सवाल हुआ, हट के सवाल हुआ जो मैंने कवर ना किया हुआ अपनी किसी वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँगा। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और मक्का मदीना की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।